प्रकाश में निवास करने वाला, मौन में निवास करने वाला, संत के रुद्राक्ष में निवास करने वाला, अंधे की आंख और लंगड़े की बैसाखी, जन्म मृत्यु जीवन यौवन सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र, इस संसार में जीवन मरण के चक्र में वह सदैव विद्यमान रहता है। वह जगत के स्वामी श्री जगन्नाथ हैं। मित्रों, ओडिशा अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरी में जगन्नाथ संस्कृति की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे क्या कहानी है? और वह कौन सा ब्रह्मा तत्व है जो भगवान जगन्नाथ को जीवित रखता है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा रहता था। उनकी राजधानी अवंती थी। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए लालायित रहते थे। एक बार एक ऋषि उनके महल में आए और बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव की पूजा की जाती है, लेकिन आपको पता लगाना होगा कि वह स्थान ओडिशा के किस हिस्से में है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्यापति ओडिशा का दौरा करने निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद उन्हें गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि सवारा जनजाति के प्रमुख विश्वावसु एक गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति ने विश्वावसु से भगवान की पूजा का स्थान दिखाने की विनती की, लेकिन विश्वावसु ने मना कर दिया। विद्यापति कुछ दिनों तक गांव में रहे। इस दौरान उन्हें विश्वावसु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने पिता को नील माधव दिखाने के लिए मना ले। अंत में अपनी पुत्री के आग्रह पर विश्वावसु एक शर्त पर राजी हो गए। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें वहां ले जाया जाएगा। विद्यापति ने चतुराई से सरसों के बीज अपने साथ ले लिए और गुप्त गुफा का रास्ता याद रखने के लिए उन्हें रास्ते में गिरा दिया। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने आंखों पर से पट्टी हटाई और नील माधव की दिव्य मूर्ति को निहारा। वापस लौटने पर विद्यापति ने राजा को सारी बात बताई, जो तुरंत अपने प्रिय भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़े। हालांकि जब राजा इंद्रद्युम्न गुफा में पहुंचे तो नील माधव गायब हो चुके थे। राजा निराश होकर महल में लौट आए। उस रात उन्हें देवलोक से स्वप्न में संदेश आया, जिसमें उन्हें पुरी जाकर पानी में तैरता हुआ एक लकड़ी का लट्ठा लाने का निर्देश दिया गया। राजा ने संदेश का अनुसरण किया और पुरी के समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ पाया। राजा के सेवकों के प्रयासों के बावजूद कोई भी लट्ठा नहीं उठा सका। अंत में विश्वावसु की सहायता से लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया। जब तक देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ी के रूप में प्रकट नहीं हुए, तब तक कोई भी कारीगर लकड़ी के लट्ठे से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि वे मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वे अकेले काम करते हुए 21 दिनों में मूर्ति पूरी कर देंगे और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। राजा ने ये शर्तें मान ली। 15 दिनों तक लोगों को केवल आरी, छेनी और हथौड़ों की आवाजें सुनाई देती रहीं। जब रानी को कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वह चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कि शायद वृद्ध कारीगर भूख और प्यास से मर गया होगा। रानी गुंडिचा ने राजा से आग्रह किया कि वे दरवाजा खोलें। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया कि वृद्ध कारीगर गायब हो गया था और पीछे 3 आधी बनी हुई मूर्तियां छोड़ गया था। इन मूर्तियों को अब पुरी के श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। आपने देखा होगा कि जगन्नाथ के हाथ और पैर आधे बने हुए हैं, यही कारण है। कहा जाता है कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला एक सवारा के हाथों समाप्त हुई थी। कलयुग में नील माधव की यात्रा सवारा विश्वावसु के हाथों से शुरू हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ को भी बुखार होता है और उन्हें दवा दी जाती है? कभी वे ठीक हो जाते हैं और कभी नहीं, जिससे उनका पुनर्जन्म होता है, जिसे नवक्लेबर कहा जाता है, जो हर 8, 12 या 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों में ओडिशा सरकार पुरी में अंधकार की घोषणा करती है।
विशेष पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर और अपने हाथों को लाल कपड़े से ढककर पुरानी मूर्ति से एक रहस्यमय पदार्थ निकालते हैं और उसे नई मूर्ति में रख देते हैं। इस पदार्थ को ब्रह्मा कहा जाता है, जो जीवन का प्रमाण है। जैसे हर इंसान के शरीर में आत्मा निवास करती है, वैसे ही भगवान जगन्नाथ में ब्रह्मा या ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित देवता हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ब्रह्मा को लेकर कई सवाल उठते हैं। भक्त, संत, खोजकर्ता और शोधकर्ता सभी ब्रह्मा के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज तक कोई नहीं जानता कि ब्रह्मा वास्तव में क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि यह श्री कृष्ण या बुद्ध के अवशेष हैं। अन्य लोग इसे एक तांत्रिक या अलौकिक शक्ति, एक पवित्र आभूषण या एक दुर्लभ पदार्थ मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तो एक सवारा ने उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन कृष्ण का हृदय नहीं जलाया गया था। सवारा ने उनके हृदय को लकड़ी के एक गट्ठर में बांधकर समुद्र में भेज दिया, जहां से वह पुरी के तट पर पहुंचा। वहां से राजा इंद्रद्युम्न भगवान की मूर्ति बनाने में सक्षम हुए। यह थी भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति बनाने की कहानी।